बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आप लोगों की खिदमत में जिस ट्रिक के साथ हाजिर हुआ हूँ वो है हाउ टू रिमूव प्लेजरिज्म। हम में से 99% जो स्टूडेंट्स हैं जो हाई क्लासेस में अभी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मास्टर कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, तो उनमें से जब कभी भी उनको कोई प्रेजेंटेशन के लिए कहा जाता है, कोई असाइनमेंट दी जाती है, कोई उन लोगों को टास्क दिया जाता है, वो अपने थीसिस लिखना चाहते हैं, अपने कोई रिपोर्ट लिखना चाहते हैं, तो उसमें जो उनके लिए सबसे बड़ी हर्डल है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है प्लेजरिज्म का। किसी भी टॉपिक पर डेटा तो आप लोगों को हजारों वेबसाइट से मिल जाएगा, इंटरनेट आप लोगों के मतलूबा डेटा से भरा पड़ा है, लेकिन जब कभी भी आप उसको यूज करना चाहेंगे तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आप लोगों के लिए उसमें, वो है प्लेजरिज्म की। तो अक्सर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहिबान के पास भी प्लेजरिज्म जो रिमूव करने वाली वेबसाइट्स हैं उनके अकाउंट्स होते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से बाकायदा उनको एक अकाउंट दिया जाता है प्लेजरिज्म चेक करने के लिए। तो जब कभी भी आप लोग उनको प्रेजेंटेशन या अपनी कोई असाइनमेंट, अपनी कोई रिपोर्ट पेश करते हैं, सबमिट करवाते हैं, तो सबसे पहले उस पर प्लेजरिज्म चेक करते हैं। बल्कि समटाइम कुछ प्रोफेसर्स जो आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, तो वो आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स देते ही इसीलिए हैं ताकि आप लोगों को प्लेजरिज्म रिमूव करने का मेथड समझाया जाए। वो आप लोगों को प्लेजरिज्म के बारे में ही पढ़ाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने ये ट्रिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो फिर आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आप लोगों की खिदमत में और बेहतर से बेहतर वीडियो पेश करता हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के ट्यूटोरियल को, आज के इस लेक्चर को। हम लोगों ने करना क्या है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे ये वेबसाइट खोली हुई है विकीपीडिया। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको इस वेबसाइट के बारे में मालूम नहीं होगा। मैंने ये वेबसाइट इस वजह से खोली है कि इंटरनेट पे ये सबसे ज्यादा मशहूर है डेटा के रिलेटेड। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी वेबसाइट इतनी ज्यादा मशहूर है तो जाहिर सी बात है इसकी जो डेटा होगा वो प्लेजरिज्म में भी सबसे पहले फ्रंट पे आता होगा, प्लेजरिज्म भी सबसे पहले उसकी चेक होती होगी। तो मैंने इसी वजह से इस को खोला है, इस वेबसाइट को यूज किया है ताकि आप लोगों को इसमें प्लेजरिज्म का जो एक प्रोसेस है वो आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग डेटा विकिपीडिया से ही उठाएं, आप किसी भी वेबसाइट से उठा सकते हैं। मैं आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ इस वेबसाइट को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये टैब पे खोला हुआ है, ए सिंगल मैन। मैं इसका यहाँ से कुछ डेटा उठा लेता हूँ और उसको हम लोग यूज करते हैं कि इसमें से प्लेजरिज्म कैसे रिमूव करनी है। यहाँ पे मेरे पास ये डेटा पड़ा हुआ है, इस डेटा में से मैं आप लोगों के लिए उठाता हूँ। यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उठा लेता हूँ मैं ये वाला ये जो पैराग्राफ्स हैं, मैं इसको यहाँ तक उठा लेता हूँ, यहाँ तक। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं इसको लेके आता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जाहिर सी बात है, जब आप लोग इसको यहाँ पे पेस्ट करोगे, मैं इसकी तरह ये लिंक खत्म कर लेता हूँ। कीप टेक्स्ट ओनली मैंने इसको किया और इसको मैंने यहाँ से इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ और इसका कलर मैं ऑटोमेटिकली कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये था, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, ये हमारे पास अब 3 पैराग्राफ्स आ गए हैं। दोस्तों, अब हम लोगों ने करना क्या है, अब हम लोगों ने करना क्या है, ये है, यहाँ तक आप लोगों के पास पहले से डाटा पड़ा होगा, आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स इस फॉर्मेट में बनाई होंगी, आप लोगों के पास ये सारा फॉर्मेट पड़ा होगा, ये सारी रिपोर्ट्स आप लोगों के पास पड़ी होगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में। तो जाहिर सी बात है, आप लोग अब यहाँ से अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे होंगे कि यहाँ से आप लोगों ने इसके प्लेजरिज्म रिमूव कैसे करनी है। तो इसी प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए दोस्तों आप लोगों ने करना यह है कि यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने अपने पैराग्राफ्स को पढ़ना शुरू कर देना है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये काम शायद आप लोगों को फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा मसला आप लोगों के लिए क्रिएट करे, आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन याद रखिए ये आप लोगों को लाइफ टाइम काम देगा। बल्कि आप बहुत सारे आप लोगों के ऐसे दोस्त भी होंगे जो आपके इस फन की वजह से, आपके इस स्किल की वजह से आप लोगों के पास आते होंगे, आएंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको कि आप उनको प्लेजरिज्म रिमूव करके दें। तो वैसे भी ये लाइफ टाइम आप लोगों की चीज काम आने वाली है। मुझे यूनिवर्सिटी छोड़े हुए अब तक आई थिंक
4 to 5 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन अब भी कुछ दोस्तों की कॉल्स आ जाती हैं, कुछ दोस्तों के ईमेल्स आ जाते हैं कि यार इस डेटा में से प्लेजरिज्म रिमूव करके दो। तो मसला यही है, आप लोग अगर ऑनलाइन प्लेजरिज्म रिमूव करवाओगे तो आप लोगों से वो डॉलरों में पैसे लेंगे। आप लोगों वो उनका अपना एक रेट होता है, अपना एक सेटअप होता है, वो डॉलर्स में आप लोगों से पैसे लेंगे और वहां पे हमारे लिए बहुत अजीब सा मसला होता है। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप लोग इस चीज को खुद से सीख लो और इसको खुद से करने की ट्राई करो, तो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। अब हम लोगों ने करना क्या है, अब हम लोगों ने करना ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने इसको पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी ये एक पेज है, 3 पैराग्राफ्स हैं इसमें, तो ये एक पेज है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में आप लोगों के पास जो पेजेस हैं वो पेजेस आप फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास 100 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं और 100 पेजेस की आप लोगों ने प्लेजरिज्म रिमूव करनी है। तो आप लोगों को इसमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, एक दिन में आप लोग काम शुरू करें, ऐसे ऐसा आप लोगों की स्पीड बढ़ती जाएगी, आप लोग उसको 2 से 3 दिन 4 दिन में अपने वो पूरी रिपोर्ट की खुद से प्लेजरिज्म रिमूव कर सकते हो, इसमें कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब करना क्या है, करना ये आप लोगों ने कहता है, यहाँ से आप इस पैराग्राफ को आप लोग यहाँ देखिए, वो कहता है द फिल्म हैज रिसीव्ड एन ओवरऑल पॉजिटिव रिसेप्शन फ्रॉम सिटीज विद मोस्ट रिव्यूज सिंगलिंग आउट कॉलिन फेथ परफॉर्मेंस इट करंटली होल्ड्स। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने देखना है जो सबसे पहला है, यहाँ पे आप लोगों ने इसके जो वर्ड्स हैं उनको उनके सिनोनिम्स के साथ आप लोगों ने चेंज कर देना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल द फिल्म था, मैंने इसको द मूवी कर दिया। यहाँ पे देखिए, अब वो कहता है कि द फिल्म हैज रिसीव्ड, यहाँ पे आप लोग इसको हैज बीन रिसीव्ड कर दें। अच्छा, रिसीव्ड बाय एन ओवरऑल पॉजिटिव रिसेप्शन फ्रॉम क्रिटिक्स। ठीक है, अब रिसीव्ड जो है, रिसीव्ड का आप लोग यहाँ से सिनोनिम, यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यही सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है वो ये है कि आप लोग इस पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे आप लोगों के पास किस सिनोनिम्स आगे हैं, आप लोग इसमें से यहाँ से इसको यहाँ इसके सिनोनिम जो है वो इस्तेमाल कर लें। अब वो कहता है कि रिसीव्ड है, तो आप लोग यहाँ से इसको पसंद, यहाँ से देख लें अगर आप लोगों को इन सिनोनिम्स में से कोई चीज पसंद आई है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से नहीं देखना चाहते, यहाँ पे आप लोगों को अपनी तरफ से कोई वर्ड ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है एन ओवरऑल। अब यहाँ पे आप लोगों के पास आया, आप इसका एक सिनोनिम चेंज कर दें, इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑन दी होल। आप यहाँ पे है कलेक्टेड ऑन दी, यहाँ पे होल पॉजिटिव रिसेप्शन। अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव का आप लोग सिनोनिम है यहाँ से चूज कर दें, ये इनकरेजिंग, एक्टिविटीज, अपबीट, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक कर दें। उसके बाद रिसेप्शन है, तो रिसेप्शन का आप लोग यहाँ से सिनोनिम चेंज कर दें, सॉरी रिसेप्शन, रिएक्शन कर लें, इसका रिस्पॉन्स कर लें फ्रॉम क्रिटिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोग इसका जो आप लोगों को इजीली, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये क्रिटिक्स है, इसका सिनोनिम उसने नहीं दिया। ठीक है, उसका सिनोनिम नहीं दे रहा वो हमें, तो हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने करना ये है कि जिस चीज का हमें नहीं बता रहा वो डेटा, अब इसको आप लोग यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे गूगल में आ जाओ और यहाँ पे लिख दो मीनिंग ऑफ क्रिटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे उसने आप लोगों को क्रिटिक्स का मीनिंग बता दिया। यहाँ पे वो बता रहा है कि पर्सन हु एक्सप्रेसेस एन अनलॉफुल अनफेवरेबल ओपिनियन ऑफ समथिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे एनालिस्ट, जज, अच्छा ये बैक सीट ड्राइवर या कैटफ्लाई, अटैकर, ठीक है, डिट्रैक्टर, तो यहाँ से आप लोगों को जो भी पसंद है, फॉर एग्जांपल मैं फ्रॉम डिट्रैक्टर्स, ये डिट्रैक्टर्स मैंने कर दिया। विद मोस्ट रिव्यूज के है, इसका सिनोनिम आप लोग चेंज कर दो, ये मैंने इसका रिव्यूज का वो नहीं दिखा रहा था, तो यहाँ पे आप देखें विद मोस्ट एनालिसिस, सिंगलिंग आउट है, तो यहाँ पे आप लोग इसको पॉइंटिंग आउट कर दें,
पॉइंटिंग आउट कॉलिंग फिफ्थ परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस का आप लोग यहाँ से इसका सिनोनिम चेंज कर दें, तो इसका प्रेजेंटेशन कर दें, ठीक है। अच्छा, इट करंटली होल्ड्स एन 85% इट करंटली है, तो आप लोग यहाँ पे प्रेजेंटली कर लें। इट प्रेजेंटली होल्ड्स है, तो होल्ड्स का आप लोगों के पास सिनोनिम यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। ये पहले इसको होल्ड कर लें, वो कहता है, तो होल्ड का यहाँ से क्लैप्स, सीजेज, सीलिंग टू, एम्प्रेसेज हैं, उसके बाद क्लीव टू, इट ग्रेस्ट एंड 85% फ्रेश रेटिंग, ठीक है। फ्रेश है, तो फ्रेश का आप लोग यहाँ से इसका सिनोनिम चेंज कर दें। न्यू रेटिंग है, तो अभी आप उसने ये इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, तो जैसे उसने पहला हार्फ बड़ा किया हो तो हम उसको पहला हार्फ बड़ा कर देते हैं। न्यू रेटिंग ऑन रोटन टमाटोज, ठीक है। बेस्ड है ऑन, अब बेस्ड है, तो बेस का आप लोगों को यहां से सिनोनिम मिल जाएगा। बेस है, बेस्ड है, यहाँ पे उसने क्या, तो हम लोग यहाँ से डिपेंडिंग ऑन कर देते हैं 175 रिव्यूज, तो रिव्यूज का उसने यहाँ पे हमें दिया होगा, रिव्यू दिया है, और रिव्यूज का हम लोग यहाँ पे रिव्यू का हम लोग अब यहाँ से हम लोग इसका चेक कर लेते हैं सिनोनिम। यहाँ पे इसका सिनोनिम नहीं दे रहा, वो एरर दे रहा है, तो आप लोग यहाँ से रिव्यूज का है फ्रॉम 175 रिएक्शन कर देता हूं मैं, ठीक है। रिएक्शन विद द साइट्स कंसेंसस, अच्छा, मैं यहाँ पे अब जिस मेथड से मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक ये काफी टाइम ले रहा है। मैं यहाँ पे वीडियो को कुछ देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ और मैं इस डेटा को चेंज करना शुरू कर देता हूँ। जैसे ये डेटा मुकम्मल है इस मेथड से, जिस मेथड से मैं आप लोगों के सामने ये चेंज कर रहा था, इस मेथड से मैं जैसे ही इसको कंप्लीट करता हूँ तो फिर आप लोगों के सामने दोबारा से इस वीडियो को मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं फिलहाल वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों अब यहाँ पे भी यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। जिस मेथड से मैंने आप लोगों को यहाँ से इसको चेंज करने का मेथड से बताया था, उस मेथड से मैंने ये दोनों पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं। अब इसको हम लोगों ने मकसद हमारा ये है कि हमने इसकी प्लेजरिज्म चेक करनी है। तो प्लेजरिज्म चेक करने के लिए मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया। हाँ, सिलेक्ट करने से पहले करना क्या है, करना ये है कि हम लोग वापस जाते हैं अपनी उसी डेटा की तरफ जहाँ से हम लोगों ने डेटा उठाया था। हम लोगों ने ये डेटा उठाया था यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास ये दो पैराग्राफ्स हैं। ये दोनों पैराग्राफ्स हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और आप लोग वेबसाइट यहाँ से गूगल से आप लोगों को बहुत सारे प्लेजरिज्म चेक करने वाली वेबसाइट्स मिल जाती हैं। मैंने यहाँ से आप लोगों को समझाने के लिए कोई भी एक प्लेजरिज्म चेक करने की वेबसाइट खोली है। मैंने इसको यहाँ पे देखें। अब मैंने ये वाला डेटा कॉपी किया जो यहाँ से मैंने उठाया था, जो हमारा बेसिक डेटा है। मैं इसको यहाँ से उठाया है और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसकी मैंने प्लेजरिज्म चेक करनी है। तो यहाँ पे वो उसका थोड़ा सा डेटा मांग रहा है। यहाँ पे वगैरह स्टोर फ्रंट है, तो स्टोर का जो फ्रंट है ये वाली पिक्चर्स हैं। यहाँ से हम लोग इसको सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्टोर का फ्रंट उसका था। यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ शायद कोई रह गया, वो कहता है कि स्ट्रीट्स जो है नंबर वाली वो वाली मुकम्मल करें हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई कर दिया और वो कहता है कि चेक प्लेजरिज्म। अब यहाँ पे उसने ये प्लेजरिज्म हमारी चेक करनी शुरू कर दी है। ये प्रोसेस कर रहा है, वो उसको चेक कर रहा है प्लेजरिज्म को। अभी हमें बता देगा। ये उसने इसको
चेक कर दिया है 199 प्लेजरिज्म। यहाँ पे देखिए अब उसने इसको 100% चेक कर दिया। वो कहता है कि ये जो प्लेजरिज्म है 109% इसमें प्लेजरिज्म है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इसने इसको कहाँ से मैच किया है, यहाँ पे देखें। वो कहता है कि ये जो आप लोगों ने डाटा उठाया, सबसे पहले तो ये वाला डाटा है कहाँ पे, विकिपीडिया पे भी मौजूद है, फिर उसके बाद ये डिक्शनरीज की कोई वेबसाइट है वहाँ पे मौजूद है, फिर ये वाली, मतलब ये सारी वेबसाइट्स उसने दिखा दी जहाँ जहाँ पे हमारा ये वाला डाटा मौजूद था जो हम लोगों ने यहाँ से उठाया। ये वाली लाइन उसने प्लेजरिज्म में पकड़ी है। ये भी वो बता रहा है कि ये सिंगल विकिपीडिया, मतलब सबसे पहले वो टॉप में विकिपीडिया को ला रहा है, तो इसमें से वो आप लोगों को डाटा चेक करवा रहा है। अब हम आते हैं वापस अपने उस डाटा की तरफ जो हम लोगों ने यहाँ से कन्वर्ट किया था। इस डाटा को हम लोग उठाते हैं और इसको कॉपी करके ले जाते हैं वापस प्लेजरिज्म की तरफ। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखिएगा कि उसने प्लेजरिज्म जो हमारी पकड़ी है वो कितनी है, 109% उठाई है और 0% यूनिक है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे स्टार्ट न्यू सर्च। अब मैं यहाँ पे एक अपना जो डाटा हम लोगों ने उसमें किया था उसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसकी प्लेजरिज्म चेक करते हैं जो हम लोगों ने कन्वर्ट किया। अब डेटा वही है, हम लोगों ने इसमें कोई इतना खास काम नहीं किया। वो कहता है कि स्ट्रीट साइंस जो है इसको हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव करना है। यहाँ पे कहता है सिलेक्ट आस्क एज विद स्ट्रीट साइंस, तो ये हमारे पास स्ट्रीट साइन है। स्ट्रीट साइंस क्या हो गया यार, यहाँ पे इसने उठा दिया। ठीक है, तो हम इसकी प्लेजरिज्म चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए उसने इसकी प्लेजरिज्म चेक करनी शुरू कर दिया। अभी देख लेते हैं क्या करता है ये। यहाँ पे देखिए अब उसने इसको लगा दिया 36% प्लेजरिज्म उसने चेक की है और 73% यूनिक कर दिया। अब उसने प्लेजरिज्म चेक कौन सी किया, अब ये देखिए यहाँ पे उसने दो चीजें आप लोगों की प्लेजरिज्म में पकड़ी हैं। ये यूनिक डेटा है, ये यूनिक है, ये भी यूनिक है। यहाँ पे उसने पकड़ा है ये वाला एक डेटा, वो कहता है फिलिप से। ये एक चीज हमेशा याद में ध्यान में रखिएगा कि हमारी चीज इन्वर्टेड कॉमास में होगी वो प्लेजरिज्म में नहीं गिनी जाती। तो जिस चीज को आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास में यूज किया होगा उसको वो प्लेजरिज्म में चेक नहीं किया जाएगा। तो ये वाली जो चीज है सम मूव्स आर नॉट सरप्राइजेस फेथफुली, तो ये वाली जो चीज प्लेजरिज्म हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है। ठीक है, तो ये वाली चीज हमारी प्लेजरिज्म में नहीं आएगी। उसके बाद कहता है फ्रॉम टाइटल टू फेन बट मोस्ट ऑफ ऑल कॉलन फेथ। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ पे इस्तेमाल की है, ये चीज देखें यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली चीज भी जो उसने डेटा उठाया है ना, ये मार्क सोलो फ्रॉम द आस्ट्रोनॉमर एवरीथिंग फिट्स परफेक्टली। ठीक है, तो ये चीज भी देखें उसने यहाँ से उठाई है, हम लोगों ने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। तो जो चीज हमारी एक उसने ये वाला डेटा उठाया हमारा, ठीक है, और दूसरा उसने हमारा उठाया था एक और डेटा, ये दोनों हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हुए हैं। तो जो चीज इन्वर्टेड कॉमास में होगी उस पे प्लेजरिज्म का रूल नहीं लागू होता। ठीक है, तो मैंने इसको चेंज भी इसी वजह से नहीं किया था, इसमें मैंने तब्दीली भी इसी वजह से नहीं की थी कि जो इन्वर्टेड कॉमास होती है वो डायरेक्ट स्पीच होती है, तो इसको हम लोग किसी भी तरीके से तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप लोग इसको तब्दील करना चाहते हैं तो फिर इसके ये इन्वर्टेड कॉमास खत्म कर दें और फिर इसको भी तब्दील कर सकते थे। तो कहने का मकसद ये है दोस्तों कि उसने जो भी सिर्फ ये दो डेटा यहाँ से उठाए हैं और ये दोनों जो डेटा उसने उठाया है वो कौन सा है जो हम लोगों ने छोड़ दिया था सिर्फ इस वजह से कि ये इन्वर्टेड कॉमास में है। एक यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में हम लोगों ने छोड़ा हुआ, दोस्त ने ये इसने फिलिप सेज सम मूव्स इज आर नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे उसने दूसरा डेटा उठाया है कहाँ से, फिलिप सेज ये। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा है इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ तक। ठीक है, तो उसने सिर्फ ये दो डाटा उठाए हैं जो मैंने छोड़ दिए थे इस वजह से कि वो हमने क्या किया उनमें वो इन्वर्टेड कॉमास में है और इन्वर्टेड कॉमास के जो डाटा है उसके ऊपर
प्लेजरिज्म का रूल अप्लाई नहीं होता। अगर आपका कोई प्रोफेसर, आपका कोई दोस्त कहता है कि इस पे भी प्लेजरिज्म का रूल अप्लाई होता है, तो फिर इसमें भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं। आप लोग ये इन्वर्टर कोमास खत्म करना चाहते हैं, खत्म कर दें, या वैसे इन्वर्टर कोमास के खत्म किए बगैर तो हम इसको तब्दील नहीं कर सकते। तो इन्वर्टर कोमास खत्म करेंगे तो फिर उसके बाद इसको तब्दील कर लें। इसमें भी इंशाअल्लाह वैसे ही प्लेजरिज्म खत्म हो जाएगी जैसे ये ऊपर डेटा में उसने नहीं प्लेजरिज्म लगाई है। सारे के सारे डेटा यूनिक आ गया और उसमें उसने प्लेजरिज्म नहीं लगाई। आप इसमें से ये इन्वर्टर कोमास खत्म कर दें और इसमें भी आप लोगों की प्लेजरिज्म जो है रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो तब उम्मीद है आप लोगों को ये मेथड पसंद आया होगा। आप लोग एक बार इसको अपने प्रोसेस पे ट्राई करके देखें, यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोगों को एक नया फन मिलेगा और आप लोगों को पसंद भी आएगा, आप लोगों की परेशानी को सॉल्व करेगा और आप लोगों के पास एक नया ट्रिक आएगा जिससे आप लोगों के आपके दोस्त भी आप लोगों के मोहताज होंगे आपसे, वो इस चीज को समझने की, आप लोगों से ये काम सीखने की एक कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरी ये ट्यूटोरियल पसंद आया है, तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों के सामने ये ट्रिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगा और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो फिर आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आप लोगों की खिदमत में और बेहतर से बेहतर वीडियो पेश करता हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस ट्यूटोरियल को, आज के इस लेक्चर को। हम लोगों ने करना क्या है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे ये वेबसाइट खोली हुई है विकीपीडिया। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको इस वेबसाइट के बारे में इल्म नहीं होगा। मैंने ये वेबसाइट इस वजह से खोली है कि इंटरनेट पे ये सबसे ज्यादा मशहूर है डेटा के रिलेटेड। तो जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी वेबसाइट इतनी ज्यादा मशहूर है तो जाहिर सी बात है इसकी जो डेटा होगा वो प्लेजरिज्म में भी सबसे पहले फ्रंट पे आता होगा, प्लेजरिज्म भी सबसे पहले उसकी चेक होती होगी। तो मैंने इसी वजह से इस को खोला है, इस वेबसाइट को यूज किया है ताकि आप लोगों को इसमें प्लेजरिज्म का जो एक प्रोसेस है वो आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग डेटा विकीपीडिया से ही उठाएं, आप किसी भी वेबसाइट से उठा सकते हैं। मैं आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ इस वेबसाइट को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये टैब पे खोला हुआ है ए सिंगल मैन। मैं इसका यहाँ से कुछ डेटा उठा लेता हूँ और उसको हम लोग यूज करते हैं कि इसमें से प्लेजरिज्म कैसे रिमूव करनी है। यहाँ पे मेरे पास ये डेटा पड़ा हुआ है, इस डेटा में से मैं आप लोगों के लिए उठाता हूँ। यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उठा लेता हूँ मैं ये वाला ये जो पैराग्राफ्स है मैं इसको यहाँ तक उठा लेता हूँ, यहाँ तक। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज आप लोगों की खिदमत में जिस ट्रिक के साथ हाजिर हुआ हूँ वो है हाउ टू रिमूव प्लेजरिज्म। हम में से 99% जो स्टूडेंट्स हैं जो हाई क्लासेस में अभी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मास्टर कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, तो उनमें से जब कभी भी उनको कोई प्रेजेंटेशन के लिए कहा जाता है, कोई असाइनमेंट दी जाती है, कोई उन लोगों को टास्क दिया जाता है, वो अपने थीसिस लिखना चाहते हैं, अपने कोई रिपोर्ट लिखना चाहते हैं, तो उसमें जो उनके लिए सबसे बड़ी हर्डल है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है प्लेजरिज्म का। किसी भी टॉपिक पर डेटा तो आप लोगों को हजारों वेबसाइट से मिल जाएगा, इंटरनेट आप लोगों के मतलूबा डेटा से भरा पड़ा है, लेकिन जब कभी भी आप उसको यूज करना चाहेंगे तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आप लोगों के लिए उसमें वो है प्लेजरिज्म की। तो अक्सर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहिबान के पास भी प्लेजरिज्म जो रिमूव करने वाली वेबसाइट्स हैं उनके अकाउंट्स होते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से बाकायदा उनको एक अकाउंट दिया जाता है प्लेजरिज्म चेक करने के लिए। तो जब कभी भी आप लोग उनको प्रेजेंटेशन या अपनी कोई असाइनमेंट, अपनी कोई रिपोर्ट पेश करते हैं, सबमिट करवाते हैं, तो सबसे पहले उस पर प्लेजरिज्म चेक करते हैं। बल्कि समटाइम कुछ प्रोफेसर्स जो आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं तो वो आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स देते ही इसीलिए हैं ताकि आप लोगों को प्लेजरिज्म रिमूव करने का मेथड समझाया जाए। वो आप लोगों को प्लेजरिज्म के बारे में ही पढ़ाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं आज जो सबसे पहला है, यहाँ पे आप लोगों ने इसके जो वर्ड्स हैं उनको उनके सिनोनिम्स के साथ आप लोगों ने चेंज कर देना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल द फिल्म था, मैंने इसको द मूवी कर दिया। यहाँ पे देखिए अब वो कहता है कि द फिल्म हैज रिसीव्ड
यहाँ पे आप लोग इसको हैज बीन रिसीव्ड कर दें। अच्छा, रिसीव्ड बाय एन ओवरऑल पॉजिटिव रिसेप्शन फ्रॉम क्रिटिक्स। ठीक है, अब रिसीव्ड जो है, रिसीव्ड का आप लोग यहाँ से सिनोनिम, यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यही सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है वो ये है कि आप लोग इस पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे आप लोगों के पास किस सिनोनिम्स आगे हैं, आप लोग इसमें से यहाँ से इसको यहाँ इसके सिनोनिम जो है वो इस्तेमाल कर लें। अब वो कहता है कि रिसीव्ड है, तो आप लोग यहाँ से इसको पसंद, यहाँ से देख लें अगर आप लोगों को इन सिनोनिम्स में से कोई चीज पसंद आई है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से नहीं देखना चाहते, यहाँ पे आप लोगों को अपनी तरफ से कोई वर्ड ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है एन ओवरऑल अब यहाँ पे आप लोगों के पास आया, आप इसका एक सिनोनिम चेंज कर दें। इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑन दी होल। आप यहाँ पे है कलेक्टेड ऑन दी, यहाँ पे होल पॉजिटिव रिसेप्शन। अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव का आप लोग सिनोनिम है यहाँ से चूज कर दें। ये इनकरेजिंग, एक्टिविटीज, अपबीट, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक में मैं इसको लेके आता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जाहिर सी बात है जब आप लोग इसको यहाँ पे पेस्ट करोगे, मैं इसके तरह ये लिंक खत्म कर लेता हूँ। ये कीप टेक्स्ट ओनली मैंने इसको किया और इसको मैंने यहाँ से इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ और इसका कलर मैं ऑटोमेटिकली कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये था, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, ये हमारे पास अब 3 पैराग्राफ्स आ गए हैं। दोस्तों अब हम लोगों ने करना क्या है, अब हम लोगों ने करना क्या है, ये है, यहाँ तक आप लोगों के पास पहले से डाटा पड़ा होगा, आप लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स इस फॉर्मेट में बनाई होंगी, आप लोगों के पास ये सारा फॉर्मेट पड़ा होगा, ये सारी रिपोर्ट्स आप लोगों के पास पड़ी होगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में। तो जाहिर सी बात है आप लोग अब यहाँ से अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे होंगे कि यहाँ से आप लोगों ने इसके प्लेजरिज्म रिमूव कैसे करनी है। तो इसकी प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए दोस्तों आप लोगों ने करना यह है कि यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने अपने पैराग्राफ्स को पढ़ना शुरू कर देना है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये काम शायद आप लोगों को फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा मसला आप लोगों के लिए क्रिएट करे, आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन याद रखिए ये आप लोगों को लाइफ टाइम काम देगा। बल्कि आप बहुत सारे आप लोगों के ऐसे दोस्त भी होंगे जो आपके इस फन की वजह से, आपके इस स्किल की वजह से आप लोगों के पास आते होंगे, आएंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको कि आप उनको प्लेजरिज्म रिमूव करके दें। तो वैसे भी ये लाइफ टाइम आप लोगों की चीज काम आने वाली है। मुझे यूनिवर्सिटी छोड़े हुए अब तक आई थिंक 4 to 5 years हो गए हैं, लेकिन अब भी कुछ दोस्तों की कॉल्स आ जाती हैं, कुछ दोस्तों के ईमेल्स आ जाते हैं कि यार इस डेटा में से प्लेजरिज्म रिमूव करके दो। तो मसला यही है, आप लोग अगर ऑनलाइन प्लेजरिज्म रिमूव करवाओगे तो आप लोगों से वो डॉलरों में पैसे लेंगे। आप लोगों वो उनका अपना एक रेट होता है, अपना एक सेटअप होता है, वो डॉलर्स में आप लोगों से पैसे लेंगे और वहां पे हमारे लिए बहुत अजीब सा मसला होता है। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप लोग इस चीज को खुद से सीख लो और इसको खुद से करने की ट्राई करो, तो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। अब हम लोगों ने करना क्या है, अब हम लोगों ने करना ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने इसको पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी ये एक पेज है, 3 पैराग्राफ्स हैं इसमें, तो ये एक पेज है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में आप लोगों के पास जो पेजेस हैं वो पेजेस आप फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास 100 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं और 100 पेजेस की आप लोगों ने प्लेजरिज्म रिमूव करनी है। तो आप लोगों को इसमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, एक दिन में आप लोग काम शुरू करें, ऐसे ऐसा आप लोगों की स्पीड बढ़ती जाएगी, आप लोग उसको 2 से 3 दिन 4 दिन में अपने वो पूरी रिपोर्ट की खुद से प्लेजरिज्म रिमूव कर सकते हो, इसमें कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब करना क्या है, करना ये आप लोगों ने कहता है यहाँ से आप इस पैराग्राफ को आप लोग यहाँ देखिए, वो कहता है द फिल्म हैज रिसीव्ड एन ओवरऑल पॉजिटिव रिसेप्शन फ्रॉम सिटीज विद मोस्ट रिव्यूज सिंगलिंग आउट कॉलिन फेथ परफॉर्मेंस इट करंटली होल्ड्स। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने देखना है